नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प हिंदी फिल्म के ट्रेलर पर बात करने वाले हैं। नाम है उफ ये स्यापा। हाँ, मैंने भी देखा ट्रेलर। काफी चर्चा हो रही है इसकी। और सबसे जो एकदम हटके बात है वो ये कि ये एक साइलेंट कॉमेडी थ्रिलर है। जी हाँ, बिल्कुल बिना किसी डायलॉग के। सोचिए, आज के टाइम में बिना शब्दों के पूरी कहानी कहना ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है। सही बात है। पूरी तरह से विजुअल्स, एक्टिंग और संगीत पर निर्भर। फिल्म में एक्टर्स भी जाने पहचाने हैं। सोहम शाह हैं, नुसरत भरूचा, नोरा फतेही, ओमकार कपूर। हाँ, कास्टिंग इंटरेस्टिंग लग रही है। ट्रेलर एक आम आदमी की कहानी दिखाता है, केसरी लाल सिंह, जिसकी जिंदगी में अजीब अजीब सी मजेदार मुश्किलें आती हैं। तो चलिए थोड़ा और समझते हैं इसको। हाँ जरूर। तो ट्रेलर शुरू होते ही स्क्रीन पर लिखा आता है नो डायलॉग्स। ये पहले ही सेट कर देता है कि क्या उम्मीद करनी है। हाँ, वो एकदम क्लियर कर देते हैं शुरू में ही। फिर हम देखते हैं सोहम शाह को केसरी लाल सिंह के रोल में। बेचारा सा लग रहा है। हाँ, आम आदमी वाला लोग। और फिर पता चलता है कि उसकी पत्नी पुष्पा यानी नुसरत भरूचा उसे छोड़कर चली जाती है। वजह? उसे शक है कि केसरी अपनी पड़ोसन कामिनी, जो नोरा फतेही बनी है, उसके साथ कुछ फ्लर्ट वगैरह कर रहा है। अच्छा, तो ये गलतफहमी सी शुरुआत होती है। हाँ, और केसरी बेचारा कुछ सफाई दे पाता उससे पहले एक और मुसीबत। क्या? एक ड्रग्स का पार्सल जो गलत पते पर डिलीवर हो गया, वो उसके घर आ जाता है। अरे बाप रे, एक के बाद एक स्यापा। बिल्कुल। और वो सिलसिला रुकता नहीं है। यहाँ तक कि उनके घर में एक लाश भी पहुंच जाती है। लाश? ओह, तो ये कॉमेडी से थ्रिलर की तरफ मुड़ जाती है कहानी। हाँ, लगता तो यही है। और फिर एंट्री होती है पुलिस इंस्पेक्टर हसमुख की, ओमकार कपूर। अच्छा, वो आता है जांच करने, बट ट्रेलर देख के लगता है कि उसके अपने भी कुछ अलग इरादे हैं, शायद कुछ पर्सनल मोटिव। तो एक और एंगल जोड़ गया। कॉमेडी ऑफ एरर्स जैसा लग रहा है जिसमें थ्रिलर का तड़का है। एकदम। और ये सब बिना डायलॉग के। ट्रेलर में बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जहाँ ह्यूमर वो फिजिकल कॉमेडी से आ रहा है। हाँ, वो साफ दिख रहा है। एक्टर्स के हाव भाव, उनके चलने फिरने का तरीका, सब कुछ थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया है। एग्जैजरेटेड जाके बोले। हाँ, ताकि बिना बोले बात समझ आए और हंसी भी आए। बिल्कुल। और सिचुएशनल कॉमेडी भी है, जैसे वो पार्सल वाली सिचुएशन या अचानक लाश का दिखना। ये परिस्थितियां ही अपने आप में फनी है। और बैकग्राउंड स्कोर वो भी काफी प्रोमिनेंट लग रहा है ट्रेलर में। हाँ, वो तो होना ही था। साइलेंट फिल्म में संगीत की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सही कहा। देखिए, आज के जमाने में जब हम डायलॉग और साउंड पर इतने निर्भर हैं, तब एक पूरी साइलेंट फिल्म बनाना ये अपने आप में एक बड़ा आर्टिस्टिक डिसीजन है। हाँ, हिम्मत वाला काम है। और दर्शकों के लिए भी एक अलग अनुभव होगा। उनको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा विजुअल्स पर, एक्टर्स के एक्सप्रेशंस पर, उनकी बॉडी लैंग्वेज पर। कहानी पूरी तरह विजुअल संकेतों, शारीरिक भाषा, चेहरे के भावों और जाहिर है संगीत पर टिकी होगी। एक्टर्स के लिए कितना मुश्किल रहा होगा ये। बहुत बड़ा चैलेंज है। सोचिए, बिना एक शब्द बोले आपको अपने किरदार का डर, कंफ्यूजन, खुशी, दुख सब दिखाना है। हाँ, ये तो है। ये तो एक्टिंग की एकदम बेसिक चीजों पर वापस जाने जैसा है। चेहरा और शरीर ही आपकी जुबान है। सही, उनकी एक्टिंग स्किल्स का असली टेस्ट है ये। बिल्कुल। और जैसे सोहम शाह हैं, जिन्हें हमने अक्सर गंभीर किरदारों में देखा है, उनके लिए तो ये बिल्कुल ही अलग जोन होगा। हाँ, वो देखना दिलचस्प होगा। और आपने संगीत की बात की, उसका रोल तो फिर बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है। बेहद। संगीत यहाँ सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, वो मूड सेट करता है, कहानी को पेस देता है, टेंशन बनाता है, कॉमेडी को उभारता है। आप कह सकती हैं कि संगीत एक तरह से अदृश्य नैरेटर जैसा काम कर रहा है। जो काम डायलॉग करते हैं वो यहाँ संगीत को करना पड़ रहा है। वाह, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हाँ, साउंड ट्रैक पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चलिए अब थोड़ा पर्दे के पीछे की बात करते हैं। डायरेक्टर हैं जी अशोक जी। उन्होंने प्रेस रिलीज में कहा कि ये उफ ये स्यापा उनका पैशन प्रोजेक्ट है, दिल से बनाना चाहते थे ये फिल्म। अच्छा। और उन्होंने एक दिलचस्प बात बताई कि उनका डांस और कोरियोग्राफी का बैकग्राउंड है और उसी ने उन्हें कॉन्फिडेंस दिया कि वो बिना शब्दों के सिर्फ मूवमेंट और एक्सप्रेशन से कहानी कह सकते हैं। ओह, ये कनेक्शन तो वाकई में बहुत मायने रखता है ना? हाँ, क्योंकि साइलेंट कॉमेडी में, खासकर फिजिकल ह्यूमर में, मूवमेंट की बारीकियां, टाइमिंग, रिदम, ये सब बहुत जरूरी होता है। और ये सारी चीजें तो कोरियोग्राफी के मूल सिद्धांत है। बिल्कुल। शरीर से कहानी कहना, इमोशन दिखाना, स्पेस का इस्तेमाल। तो ये देखना मजेदार होगा कि उन्होंने अपने इस अनुभव का इस्तेमाल फिल्म में कैसे किया है। हाँ, क्या वो किरदारों की मूवमेंट में या एक्शन सीक्वेंस में दिखेगा? शायद।
हो सकता है विजुअल स्टोरी टेलिंग में एक अलग तरह की लय हो। डायरेक्टर ने अपनी कास्ट की भी तारीफ की है, सोहम, नुसरत, नोरा, ओमकार। कहा कि सबने किरदारों में जान डाल दी है। और फिर संगीत पर आते हैं, ए.आर. रहमान। हाँ, ये नाम अपने आप में बहुत बड़ा है। डायरेक्टर ने रहमान के संगीत को फिल्म का दिल बताया है। कहा कि वो फिल्म की भावनाओं और उथल-पुथल को बखूबी पकड़ता है। अच्छा। और उन्होंने प्रोड्यूसर्स लव रंजन और अंकुर गर्ग, उनको भी थैंक यू बोला है कि उन्होंने इस आइडिया पर भरोसा किया। ये जरूरी होता है ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए। और संगीत की बात करें तो ए.आर. रहमान का नाम जुड़ना, ये तो मतलब हाँ, ये इस प्रोजेक्ट को और भी खास बना देता है। रहमान साहब ने भी कुछ कहा है इस पर? उन्होंने बताया कि इस कॉमेडी फिल्म का संगीत बनाते हुए उन्होंने कई अलग-अलग जॉनरा, मतलब शैलियों के साथ एक्सपेरिमेंट किया है। वाह, ये तो रहमान साहब का स्टाइल है, हमेशा कुछ नया करना। बिल्कुल। और जैसा हम कह रहे थे, साइलेंट फिल्म में संगीत सिर्फ सपोर्ट नहीं करता, वो कहानी का हिस्सा होता है, एक तरह से डायलॉग का काम करता है। सही। तो रहमान साहब की जो एक्सपेरिमेंट करने की आदत है, वो इस फिल्म के लिए एकदम सही हो सकती है। ये फिल्म खुद एक एक्सपेरिमेंट है। हाँ, बिल्कुल। तो उम्मीद कर सकते हैं कि संगीत भी शायद टिपिकल बॉलीवुड साउंड से अलग हो। हाँ। हो सकता है कुछ बहुत ही अनोखा सुनने को मिले। हाँ, शायद क्लासिकल, वेस्टर्न, फोक का मिक्स, या कुछ एटमॉस्फेरिक सा। कुछ भी हो सकता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि वो संगीत से कॉमेडी या टेंशन कैसे क्रिएट करते हैं। ये उनके लिए भी एक मजेदार चैलेंज रहा होगा। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा एक्टर्स पर दोबारा नजर डालते हैं। सोहम शाह, जिन्हें हमने तुम्बाड़, शिप ऑफ थीसियस, महारानी जैसे सीरियस रोल्स में देखा है। हाँ। वो यहाँ एक आम आदमी के कॉमिक रोल में है। ये कास्टिंग ही अपने आप में काफी क्यूरियोसिटी जगाती है। सही कहा। सोहम शाह का इस जॉनरा में आना वाकई ध्यान खींचता है। उन्हें ज्यादातर इंटेंस किरदारों के लिए जाना जाता है। अब उन्हें फिजिकल कॉमेडी करते देखना, ये उनके फैंस के लिए भी नया होगा। हाँ, उनके एक्टिंग का एक अलग पहलू शायद देखने को मिले। बिल्कुल। देखना होगा कि वो कितने सहज लगते हैं इस रोल में। फिर हैं नुसरत भरूचा। उन्होंने कॉमेडी फिल्में की हैं, खासकर लव रंजन के साथ। हाँ, उनका कॉमिक टाइमिंग अच्छा है। लेकिन बिना डायलॉग के उनकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, ये देखने वाली बात है। उनका अनुभव यहाँ काम आ सकता है। उन्हें कॉमेडी की एनर्जी पता है। लेकिन हाँ, साइलेंट कॉमेडी में सिर्फ चेहरे से नहीं, पूरे शरीर से एक्टिंग करनी होती है। हाँ। यहाँ वो एक प्रॉपर एक्टिंग रोल में है। हाँ। पड़ोसन कामिनी, जिस पर शक होता है। उनका डांस बैकग्राउंड यहाँ उनके काम आ सकता है। डांस में बॉडी कंट्रोल, ग्रेस, एक्सप्रेशंस, ये सब होता है। हाँ, ये तो है। ये चीजें साइलेंट एक्टिंग में बहुत मदद करती हैं। हो सकता है उनका किरदार थोड़ा स्टाइलिश हो, जहां उनके स्किल्स का इस्तेमाल हो, पर हाँ, एक्टिंग में वो कितना इम्पैक्ट डालती हैं, ये देखना होगा। और ओमकार कपूर भी हैं। हाँ। इंस्पेक्टर हसमुख के रोल में। हाँ। प्यार का पंचनामा 2 में थे। हाँ, याद है। उनके किरदार में भी थोड़ी मिस्ट्री लग रही है। और लेख में शारेब हाशमी का भी जिक्र है। ओह, शारेब हाशमी, वो तो कमाल के एक्टर है। हाँ, वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल में है। तो कास्टिंग तो काफी सॉलिड लग रही है। हाँ। अलग अलग तरह के एक्टर्स हैं। हाँ, कास्टिंग मिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। अनुभवी लोग, कॉमेडी वाले चेहरे, डांस सेंसेशन, सीरियस एक्टर्स। लगता है मेकर्स हर किरदार से कुछ खास चाहते हैं। और शारेब हाशमी की मौजूदगी हमेशा कहानी में वजन डालती है। और एक और कनेक्शन है जो काफी इंटरेस्टिंग है, नुसरत भरूचा और प्रोड्यूसर लव रंजन का रियूनियन। हाँ, सोनू के टी2 की स्वीटी के बाद। जी, और ये भी है कि नुसरत ने लव रंजन की डायरेक्ट की हुई पिछली 5 फिल्मों में काम किया है, प्यार का पंचनामा से लेकर सोनू की टी2 की स्वीटी तक। हाँ, ये तो एक लंबा एसोसिएशन रहा है। बिल्कुल। लेकिन लव रंजन का नाम, वो तो एक खास तरह की कॉमेडी से जुड़ा है। यंगस्टर्स की कहानी, रिलेशनशिप ड्रामा, और सबसे ज्यादा वो तेज तर्रार डायलॉग्स और मोनोलॉग्स। हाँ, बिल्कुल। अब उनके प्रोडक्शन हाउस से एक साइलेंट कॉमेडी थ्रिलर आ रही है। ये थोड़ा सरप्राइजिंग भी है और क्यूरियोसिटी भी जगाता है। सही कहा, ये उनके लिए भी एक नई टेरिटरी है। सवाल ये है कि क्या ये फिल्म लव रंजन के प्रोडक्शन की जो पहचान है, उससे एकदम अलग होगी, या कहीं ना कहीं उनका स्टाइल दिखेगा? शायद कहानी कहने के तरीके में हो सकता है, या किरदारों के बीच के डायनामिक्स में, या फिर ये पूरी तरह से डायरेक्टर जी अशोक का विजन है, जिसे लव रंजन सिर्फ प्रोड्यूस कर रहे हैं। हाँ, ये तो फिल्म देखकर ही पता चलेगा। लेकिन ये कनेक्शन जरूर दर्शकों की एक्सपेक्टेशंस को अफेक्ट करेगा। तो चलिए एक बार सब कुछ समेट लेते हैं। उफ, ये सियापा एक साइलेंट कॉमेडी थ्रिलर है। जी। कहानी है एक आम आदमी केसरीलाल सिंह की, जिसकी जिंदगी में गलतफहमियां, ड्रग्स, लाश, पुलिस सब आ जाते हैं। हाँ, पूरा सियापा। एक्टर्स हैं सोहम शाह, नुसरत भरूचा, नोरा फतेही
ओमकार कपूर और शारिब हाशमी। हाँ। डायरेक्टर जी अशोक, जिनका डांस बैकग्राउंड अहम हो सकता है। और संगीत AR रहमान का। हाँ, और नुसरत लवरंजन का रियूनियन भी एक पॉइंट है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात, फिल्म रिलीज हो रही है 5 सितंबर को सिनेमाघरों में। अच्छा, तो ज्यादा इंतजार नहीं है? हाँ, देखना होगा कि ये एक्सपेरिमेंट कैसा रहता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक ख्याल आ रहा है मन में। बताइए। देखिए, साइलेंट फिल्में या फिजिकल कॉमेडी जैसे चार्ली चैपलिन या मिस्टर बीन, वो काफी हद तक यूनिवर्सल होती हैं, क्योंकि हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज ज्यादातर लोग समझ जाते हैं। हाँ, सही बात है। पर उफ, ये सियापा एक भारतीय फिल्म है, भारत में सेट है, भारतीय किरदार हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि ये फिल्म ह्यूमर या कहानी के लिए भारतीय कल्चर, सोसाइटी या रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कौन से छोटे छोटे संकेत या सिचुएशंस या शायद रीति रिवाजों का इस्तेमाल कर सकती है। इंटरेस्टिंग पॉइंट। और अगर वो ऐसा करती है तो बिना डायलॉग के ये जो एकदम देसी चीजें हैं वो कितनी असरदार तरीके से दर्शकों तक पहुंचेंगी, खासकर उन तक जो शायद इन कल्चरल बारीकियों को न जानते हों। हाँ, ये बड़ा सवाल है। क्या ये फिल्म पूरी तरह यूनिवर्सल ह्यूमर पर ही चलेगी या इसमें एक अपना देसी फ्लेवर भी होगा? और अगर होगा तो क्या वो बिना शब्दों के भी सबको समझ आएगा? ये एक क्रिएटिव चैलेंज है फिल्म के सामने, लोकल टच और ग्लोबल अपील में बैलेंस बनाना।